स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चौबे ट्यूटोरियल्स में, जहां आपको मिलेगा CGPSC और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऑथेंटिक और इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, एक स्पेशल सीरीज़ छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। और मैं आपसे एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को डेली फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से इससे बाहर के लिए कोई भी अलग वीडियो या फिर कुछ भी अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आपके लिए एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्हों के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ प्रतीक चिन्हों में हम पढ़ेंगे राजकीय पशु के बारे में, राजकीय वृक्ष के बारे में, राजकीय वृक्ष के बारे में, राजकीय पक्षी के बारे में, राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में, राजकीय गमछा के बारे में, राजकीय प्रतीक वाक्य के बारे में, राजकीय गीत और राजकीय भाषा के बारे में। तो चलिए इनको अब बारी बारी से वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजकीय पशु, जो कि वन भैंसा है, वाइल्ड बफेलो। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब भी किसी राज्य या फिर किसी राष्ट्र में किसी पशु को, पक्षी को राजकीय पशु या राजकीय पक्षी घोषित किया जाता है, तो उसके पीछे कारण होता है। दरअसल उनके लुप्त होने की स्थिति में उनको संरक्षित करने के लिए उनको राजकीय पशु या राजकीय पक्षी बना जाता है, ठीक है। तो वैसे ही राजकीय पशु जो है वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि लुप्त होने के स्थान पर है। वर्तमान में इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है ना। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले वन भैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। तो वैज्ञानिक नाम इनका होता है बुबेलिस बुबेलिस या बुबेलिस अर्नी। घोषित वर्ष 4 जुलाई 2001 में इनको घोषित किया गया था। इनका अन्य नाम होता है, नर वन भैंसा को अरण्या कहा जाता है और मादा वन भैंसा को अर्नी कहा जाता है, ठीक है। संकेंद्रण जो होता है वो है उदंती अभयारण्य, पामेड़ अभयारण्य और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इसे हम याद कैसे करेंगे, कि ज़्यादातर लोगों को जल्दी से याद नहीं होता। तो इसमें 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उदंती अभयारण्य गरियाबंद में पाया जाता है, पामेड़ अभयारण्य बीजापुर में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। अब इन तीनों को हम याद कैसे करेंगे, तो हम इसे याद करेंगे UPI से। U से उदंती, P से पामेड़ और I से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। प्रमुख संकट, जैसे हर जानवर को संकट होता है, वैसे इनको भी है। शेर से है, मानव शिकारी से है, और एक और इनमें बीमारी होती है रिंडर पेस्ट नामक बीमारी या खुरहा चपका बीमारी, जिनसे इनको खतरा है या फिर ये लुप्त होने के कगार में है। अब एक और चीज़ ये है कि इनमें एक और जानवर होता है जो दिखता है वन भैंसा की भांति केवल, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। जो जिसे कहते हैं गौर, जैसे ये जो है ये गौर। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में जो भल्लाल देव का जो वाहन होता है उसमें यह होता है ना। तो गौर में और इसमें फ़र्क होता है कि यहाँ पे देखो इनका जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, इनके जो पैर वाले हिस्से में थोड़ा वाइट पोर्शन है, जो कि नहीं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। वन भैंसा और गौर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं राजकीय वृक्ष जो है साल या सराई। सराई को ही साल कहा जाता है ना। कंफ्यूज ना होइएगा, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर सराई वृक्ष कहा जाता है, लेकिन साल और सराई एक ही है, ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम होता है शौरिया रोबस्टा। बस्तर के कोमलनार व मटनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं। नेपाल में भी तराई नामक स्थान में ऐसे ही लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं, ये उन्हीं के समान पाए जाते हैं। तो बस्तर कोमलनार व मटनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष नेपाल के
तराई नामक स्थान से मिलते जुलते हैं। ठीक है। केशकाल घाटी में सर्वोत्तम क्षेत्र है कोंडागांव में, जहाँ पर सर्वोत्तम साल वन है। देखा जाए तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ही साल वृक्ष प्रचुर प्रचुर मात्रा में है, कि लेकिन बस्तर में ये अधिक मात्रा में है, और इसलिए इनको साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो सवाल कई बार आता है कि बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो इसे याद किएगा। ठीक है। और साल वन पतझड़ वन है। ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए की तैयारी में कन्फ्यूज़न और मटेरियल ओवरलोड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है सिंपल, क्लियर और एग्ज़ाम फोकस एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरा मोटिव है कि आपका कॉन्फिडेंस मिले और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी आपके लिए एक ईजी सब्जेक्ट बन जाए। ठीक। तो अब जानेंगे हम राजकीय गमछा के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। इसका लोकार्पण जो है वो है 14 अक्टूबर 2021 को हुआ था। टसर सिल्क और खादी से निर्मित कॉटन गमछा है। इसमें दो वैरायटी आते हैं, एक होता है सिल्क गमछा और एक होता है कॉटन गमछा। तो सिल्क गमछे का जो मूल्य है वो है 1534 रुपये, और जो कॉटन गमछे का मूल्य है वो है 239 रुपये, है ना। ठीक है। इनका जो आकार होता है, लंबाई होता है 84 इंचेस और चौड़ाई होता है 24 इंचेस। ठीक है ना। और सिवनी चांपा के बुनकर द्वारा यह बनाया जाता है। इसमें कई चीज़ें का चित्रण किया गया है। पहाड़ी मैना का चित्रण है, वन भैंसा का चित्रण किया गया है ना। प्रसिद्ध गौर मुकुट का चित्रण किया गया है। मांदर का चित्रण किया गया है। मांदर बजाते हुए कलाकारों का चित्रण किया गया है। धान की बालियों का चित्रण किया गया है। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का चित्रण किया गया है। हल जोतते हुए किसान की चित्रकला किया गया है ना। तो इनमें इनके लंबाई चौड़ाई जो कि 84 इंचेस और 24 है, और इनका जो मूल्य है 1534 और 239, इन दोनों को याद करने की आवश्यकता है। तो बहुत इजी है। सिल्क गमछे का मूल्य थोड़ा महंगा ही होता है, तो 1534 रुपये याद कीजिएगा, और कॉटन गमछे के लिए 239 रुपये। ठीक है। बहुत ईजीली 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 84 इंचेस और 24 इंचेस बहुत ही इजी है। 84 24 84 24, लंबाई 84 है, चौड़ाई 24 है। ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। आप लोगों ने गाना सुना होगा, अरप्पा पैरी के धार, महानदी है अपार। ठीक है। तो यही हमारे राजकीय गीत है, जिसके रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। यह लागू 2 फरवरी 2020 को किया गया था। बन तो चुका था पहले ही 1973 में, 1973 में यह बन चुका था, लेकिन इसे लागू 2 फरवरी 2020 को किया गया। अब प्रत्येक शासकीय कार्यक्रम की शुरुआत में यह गीत गाया जाता है। इनमें कई नदियों का उल्लेख किया गया है, जैसे महानदी, अरप्पा, इंद्रावती, पैरी। इंद्रावती को इंदिरावती कहा जाता है। इनमें झीलों के नाम पे भी है। रायगढ़ को मुकुट के रूप में बताया गया है। सरगुजा और बिलासपुर को भुजा के रूप में कहा गया है। रायपुर को कमर के रूप में कहा गया है। दुर्ग और बस्तर को पायल के रूप में कहा गया है। राजनांदगांव को नया कमरबंद के रूप में कहा गया है। जैसे पूर्व में इनकी जो अवधि थी वो थी 6 मिनट 36 सेकेंड, लेकिन वर्तमान में इनकी जो अवधि है वो है 1 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है याद करना। पूर्व में 6 मिनट का था, 6 मिनट 36 सेकंड का था, और अभी 1 मिनट 15 सेकंड का। 1973 में रचना हो चुका था, लेकिन लागू 2 फरवरी 2020 को हुआ। रचयिता हमारे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं, और राष्ट्रीय गीत का नाम है अरप्पा पैरी के धार। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ में है कि घोषणा जो है इसको बनाने के लिए, तो राज्योत्सव 2019 के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 नवंबर 2019 को इसका घोषणा किया था। ठीक है। अधिसूचना जो था वो 18 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, जो है पहाड़ी मैना। ठीक है।
वैज्ञानिक नाम होता है ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलारिस। घोषित वर्ष 2001 में घोषित हुआ था। जिस दिन राजकीय पशु घोषित किया गया था उसी दिन राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया था, जो कि है 4 जुलाई 2001 को, है ना। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बस्तर में इनका संरक्षण किया गया है मेन रूप से। ज़्यादातर देखा जाए तो बस्तर के ये सारे स्थानों में इनका संकेंद्रण किया गया है। दंतेवाड़ा जो बस्तर में आता है, बीजापुर बस्तर में आता है, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, कांगेर घाटी, ये सारे बस्तर वाले क्षेत्र में आते हैं, है ना। लेकिन मुख्य रूप से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इनका संरक्षण किया गया है ना, जो कि बस्तर में है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी दोनों एक ही दिन घोषित किए गए थे 2001 4 जुलाई 2001 को, है ना। राजकीय जानेंगे राजकीय चिन्ह के बारे में, जिसको स्वीकृति 4 सितंबर 2001 को मिल गई थी। प्रतीकों में स्थित विभिन्न संकेतों के कुछ न कुछ अर्थ, ठीक है। जैसे ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना। इसका जो वृत्ताकार परिधि है यह राज्य के निरंतर विकास को दर्शाता है। बाह्य वृत्ति पर 36 किले व गढ़ बने हुए हैं। ये जो हरे रंग के दिख रहे हैं 36 हैं, टोटल 36, ये छत्तीसगढ़ है। और ये हरे रंग के होने का कारण यह है कि यह वन संपदा तथा नैसर्गिक सुंदरता को दर्शाता है। अब ये बीच में यहाँ पे सुनहरे रंग के धान की बालियाँ है। यह राज्य की प्रमुख फसल धान तथा राज्य का कृषि प्रधान होना यह दर्शाता है। अब यहाँ पर ये जो विद्युत संकेत है नीले रंग में, यह ऊर्जा की सक्षमता तथा संभावना को दर्शाता है। 3 लहराती रेखाएं, जैसे कि ये तिरंगे रंग के 3 लहराते हुए रंग है, यह समृद्ध जल संसाधन को दर्शाता है। इसे तिरंगा का रंग देकर यह दर्शाया गया है कि हम राष्ट्र के प्रति एकजुट हैं। मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जो कि लाल रंग में है। यह राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठता को दर्शाता है। इसके नीचे भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो संकेतों के रंग जो हैं, बाहरी वृत्त पर 36 किले गढ़ बने हुए हैं जिनका रंग है हरा रंग। धान की बालियाँ सुनहरे या पीला रंग का है। विद्युत संकेत नीले रंग का है। 3 लहराती रेखाएं तिरंगे रंग का है और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लाल रंग का है, ठीक है। 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति दी गई थी। हर्बल सीट के रूप में छत्तीसगढ़ की घोषणा 4 जुलाई 2001 को किया गया था, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय प्रतीक वाक्य। राजकीय प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी भाषा में है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसका अर्थ होता है नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। घोषणा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2019 को यह नारा दिया था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को यह नारा दिया था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अधिसूचना 5 जून 2019 को इसे छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य बनाया गया था। इस स्लोगन का इतिहास यह है कि इस स्लोगन का इस्तेमाल कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र पर किया गया था। पूर्ववर्ती वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ से पहले जो वाक्य था उसका था विश्वसनीय छत्तीसगढ़। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का नारा भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने दिया था। राजकीय भाषा। राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा है। 28 नवंबर 2007 को राजभाषा का दर्जा मिला था छत्तीसगढ़ी भाषा को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को हम राजभाषा दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास जारी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो उनसे भी कोई वीडियो मिस ना हो। और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों,
अगर आपको लगता है कि यह सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल चौबे ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।